जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। फिर खून से लथपथ होकर फिर भी बंदूक उठाए, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा कर। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो बलिदानी, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। कारगिल दिवस की आप सभी को, हम सब भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम लोग जो सुरक्षित घरों में बैठे हैं चैन सुकून अमन के साथ, वो सब हमारे सुरक्षाकर्मी फौजी भाइयों की जिस स्तर पर भी हैं, सुरक्षाकर्मियों की, देश के वीर जवानों की, इसमें बहुत 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 बड़ी सहायता है, मदद है। हम भारतवासियों के लिए बहुत त्याग है, बलिदान है, बहुत गरिमा की बात है जो आज हम घरों में चैन से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। और मैंने कहीं कहीं देखा है कि फौजी भाइयों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, सुरक्षाकर्मियों के साथ हम लोग बहुत मिसबिहेव कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका बहुत त्याग है और बलिदान है जो सुरक्षाकर्मी में तैनात होता है एक जॉब के रूप में। सोचिए उस घर में चैन सुकून कब होता होगा, जब तक बेटा उनकी आंखों के सामने होता होगा। पति, भाई, बाप, जो भी है इस ओहदे पे, इस पोस्ट पर, इस जॉब में, उसके पास सुकून नहीं रहता होगा। उन्हें लगता होगा कब कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई परिस्थिति खड़ी ना हो जाए कि हमारा बेटा, हमारा लाल, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप तिरंगे में लिपट कर हमारे पास आ जाए। होता है, बहुत होता है, हर पल होता है, हर दिन होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि किसी का लाल किसी के घर में नहीं जाता, किसी का सुहाग लौट कर वापस नहीं आता जैसा गया होता है। बाप, भाई, पति, बेटा, बाप, ये सारे रिश्ते जो इस पोस्ट पर होते हैं, उनकी सबकी नींद और चैन सुकून छिन जाता है।
और आपको पता है, इन सुरक्षा कर्मियों की ज़िंदगी बहुत हार्ड होती है। हम एक दिन भी नहीं जी सकते ऐसी ज़िंदगी जैसी वो जीवन भर जीते हैं। कुछ समय के लिए बस अपने घर जाते हैं, ढाढ़स बता के कि हम वापस आएंगे। एक दिन ऐसा भी आता है कि वो लोग नहीं जा पाते। बहुत त्याग है इन लोग का हमारे देश की सुरक्षा के लिए। इन्हें कोई ना तो गाली दिया करिए, ना ही अपमान। ये बहुत सम्मान के सदस्य होते हैं, पद होते हैं। क्योंकि हम आप ऐसी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते जैसे वो जीते हैं, जैसे उनके घर के सदस्य जीते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक माँ कह रही थी कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो मेरा 22 साल का बेटा वहाँ तैनात था। उसके फ्रेंड्स कुछ उसके साथ थे उस युद्ध में, वो जीवित रहे और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। तो बाद में जब वो एक कारगिल समारोह में जब उसके दोस्त को मंच पे बुलाया गया तो उसने ये घटना सब लोग के सामने शेयर की, बताई कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो नीचे से खाना नहीं ऊपर आ पाया। वो जवान 3 दिन से भूखा था। 1 घंटे के लिए स्टे हुआ। उसने नीचे फ़ोन करके कहा कि भाई खाना ऊपर कब तक आएगा। उसने कहा सर जिस तरह से गोली और बमबारी हो रही है, खाना ऊपर आना आज भी संभव नहीं है। उनने कहा यार आज तो खाना भेज दे, 2 दिन से भूखा हूँ। उनने कहा नहीं सर, आज किसी कीमत पे खाना ऊपर नहीं आ जा सकता। वो बोला यार आज तो किसी तरह से ले आ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तेरा खाना कभी खा पाऊँगा। आज लास्ट बार अपने हाथों से खाना खिला दे यार, बहुत भूख लग रही है। उसे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि 3 दिन से लगातार युद्ध हो रहा था और आकस्मिक उसकी बात सच हुई और वो नौजवान देश का वीरगति को प्राप्त हुआ। ये बात सुन के सबकी आंखें भर आईं और ख़ास तौर से उसकी माँ की। माँ कह रही जिस तरह से मेरा बच्चा वीरगति को प्राप्त हुआ 22 साल की एज में, मेरे लिए बहुत दुखद घटना है, मगर इस घटना को सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया है। तो सोचिए जनाब, ये सलूट करने लायक है, इज्जत करने लायक है, सम्मान के लायक है। इनका अपमान देश की माता के ये वीर नौजवान बेटे हैं। हम सिर्फ भारतवासी हैं, वो भारत माता के नौजवान बेटे हैं जो माता की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए, देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से इनका दिल नहीं दुखना चाहिए। जय हिंद। भारत के नौजवान रियल हीरो वीरों के लिए। टेक केयर।
ऑल द बेस्ट।